तो देखिए अभी अपन जो देख रहे हैं वो है अकाउंटिंग फॉर ओवर टाइम प्रीमियम की ओवर टाइम की अकाउंटिंग कैसे होती है। लेबर जो है ओवर टाइम करता है, कभी कभी फैक्ट्री उसको टारगेट दे देती है या फैक्ट्री को कोई टारगेट मिला होता है कि अपन को ये काम जल्दी निपटाना है, तो वो लेबर से ओवर टाइम कराएगी। अब ओवर टाइम कराएगी तो फ्री में तो कराएगी नहीं, तो डेफिनेटली लेबर को उसको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट किस तरीके से होता है, उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, वो चीज अपन देखने वाले हैं। इसके लिए अपन इलस्ट्रेशन नंबर 1 ले रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नॉर्मल वेजेस एंड द ओवर टाइम वेजेस। एक तो नॉर्मल वेजेस भी कैलकुलेट करनी है और एक ओवर टाइम वेजेस भी कैलकुलेट करनी है टू ए वर्कमैन। ठीक है, उसने कौन कौन से डेज काम किया, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे तक का टाइम दे दिया। और ओवर वर्कड आपके जो थे, मंडे को 8 घंटे काम किया, ट्यूसडे को 10 आवर काम किया, वेडनेसडे को 9, थर्सडे को 11, फ्राइडे को 9 और सैटरडे को 6। ये पर डे की वर्किंग है। नॉर्मल वर्किंग आवर 8 आवर, यानी 8 आवर अगर वो काम कर रहा है वो नॉर्मल आवर है, वो ओवर टाइम आवर नहीं है। एंड नॉर्मल रेट इज 50 पर आवर, और पर आवर उसको 50 रुपए मिलते हैं, ये बात भी तय हो गई। ओवर टाइम रेट आर अप टू 9 आवर इन अ डे एट सिंगल रेट। देखो वैसे तो मैं आपको बता दूं 8 आवर जो है ना वो नॉर्मल आवर है, 9th आवर जो होगा आपका वो ओवर टाइम आवर होगा, और 9th के बाद 10, 11, 12 जितने भी होंगे ना वो सब आपके ओवर टाइम ही होंगे। लेकिन इसने क्या 9 आवर तक सिंगल रेट ही है, यानी अगर 1 घंटा फैक्ट्री आपसे एक्स्ट्रा टाइम ओवर टाइम करा रही है तो रेट सिंगल रेट ही रहेगी। सिंगल रेट यानी 50 रुपए पर आवर ही रहेगी। ओवर 9 आवर इन ए डे एट डबल रेट, यानी अब 10वें घंटे से जो ज्यादा वाला काम आप करोगे ना उसमें आपकी डबल रेट रहेगी। सिंगल रेट 50 रुपए थी तो यहाँ डबल रेट हो जाएगी, डबल रेट यानी 100 रुपए पर आवर हो जाएगी। 9th आवर है तो सिंगल रेट है तो ओवर टाइम, वापस बोल रहा हूं 9th आवर है तो ओवर टाइम, बट इसमें रेट सिंगल ही दी जाती है कि यार एक ही घंटा काम कर रहे हो क्या, 1 घंटे कैसे तुम डबल कर लोगे क्या। हाँ 10वां घंटा, 11th आवर, 12th आवर, अब आप जितने भी ओवर घंटे ऊपर काम करोगे उन सब ओवर की रेट डबल चलेगी, यानी 100 रुपीज चलेगी, वो डबल रेट है। और वीकली अगर अपन काम करें तो वीकली 48 आवर का, इसमें दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है वीकली और एक होता है डेली। डेली का तो है 8 आवर और वीकली का कर रखा है 6 दिनों के हिसाब से 48 आवर का, ये सिंगल रेट चलेगा। और 48 आवर से ज्यादा अगर आप करोगे तो फिर आपका डबल रेट चलेगा, ये वीकली में ऑप्शन होता है। ठीक है, और वर्कर कौन सा लेगा सर, दोनों में से जो ज्यादा हो, वो वीकली को भी कैलकुलेट करेगा, वो डेली को भी कैलकुलेट करेगा, दोनों में से ज्यादा हो वो उसको ऑप्शन में पसंद आएगा, डेफिनेटली बात है। तो पहले अपन कर रहे हैं नॉर्मल वेजेस एंड ओवर टाइम वेजेस, अपन कर रहे हैं पहले डेली के हिसाब से। ठीक है, फिर इसी चीज को वीकली के हिसाब से भी जो है अपन यहाँ करेंगे, ये वीकली के हिसाब से। तो पहले अपन इसको डेली कैलकुलेट करेंगे, डेली की वेजेस निकालेंगे, फिर हम इसे वीकली कैलकुलेट करेंगे, वीकली की वेजेस निकालेंगे। दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो 28 और 29 दोनों में से ज्यादा हो तो वर्कर 29 लेगा, विच एवर इज मोर। दोनों में से जो ज्यादा होगा वर्कर वही लेना पसंद करेगा। अब ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट होती हैं वो अपन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आप देखो यहाँ अपन ने डेज लिखे, डेज ऊपर से अपन ने ले लिए, ये रे डेज, और यहाँ अपन ने आवर ले लिए, आवर भी दे रखे थे 8, 10, 9, 11, 9, 6 ये आवर दे रखे थे। हम ये जानते हैं कि इसमें जो नॉर्मल आवर होते हैं वो 8 होते हैं, तो देखो सब में नॉर्मल आवर आपके 8 चल रहे हैं, ये देखो सब में 8। पर यहाँ आपने काम ही 6 घंटे किया है तो आपको 8 घंटे की वेजेस कैसे मिल जाएगी, आपको तो 6 घंटे की मिलेगी ना। इसलिए ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि उसने 8 घंटे या ज्यादा काम किया तो नॉर्मल आवर 8 चल ही रहे हैं, पर उसने काम ही 6 घंटे किया है तो फिर वो नॉर्मल आवर 6 घंटे की वेजेस देंगे, 8 घंटे की नहीं देंगे। अब देखो यहाँ 8 घंटे आपका नॉर्मल है, उसने 8 घंटे ही काम किया है तो आपका ओवर टाइम निकाल रहे हैं, ओवर टाइम है ही नहीं। यहाँ 10 घंटे है और नॉर्मल आवर 8 है, तो ओवर टाइम कितना हो गया, ओवर टाइम हो गया 2 घंटे। 2 घंटे का ओवर टाइम है, उसमें भी 9th आवर 1 घंटा तो सिंगल रेट का है, तो सिंगल रेट का 1 घंटा, और जो 10th आवर है वो डबल रेट का, तो 1 घंटा डबल रेट का। सिंगल रेट है 50 रुपए, डबल रेट है 100 रुपए। ऐसे ही यहाँ 1 ही घंटा ओवर टाइम है तो वो 9th आवर ही हुआ, तो सिंगल रेट में चलेगा। यहाँ 3 घंटे ओवर टाइम है, 3 घंटे ओवर टाइम है तो 9th आवर तो सिंगल रेट का रहेगा 1 घंटा, और 10th एंड 11th 2 घंटे आपके डबल रेट के रहेंगे। यहाँ 1 घंटा ही है ओवर टाइम, वो 9th आवर है, वो सिंगल रेट का रहेगा, यहाँ ओवर टाइम है ही नहीं। इस तरीके से आपने सिंगल रेट के आवर निकाले 4, डबल रेट के आवर निकाले 3, नॉर्मल रेट के आवर है 46। अब वेजेस निकालेंगे, वेजेस 50 रुपए के हिसाब से,
ये नॉर्मल वेजेस है, तो नॉर्मल आवर से मल्टीप्लाई करके आपको निकालना है। 8 इंटू 50 दैट इज 400, यहाँ भी 400 400 400 400, यहाँ 6 आवर के हिसाब से तो यहाँ 300। ये हो गई नॉर्मल वेजेस। ओवर टाइम वेजेस यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ 1 घंटा 50 रुपए वाला और 1 घंटा 100 रुपए वाला, तो 50 रुपए इसके 100 रुपए इसके 150 रुपए हो गए। यहाँ 1 घंटा 50 रुपए वाला तो 50 रुपए, यहाँ 1 घंटा 50 रुपए वाला, 2 घंटे 100 रुपए वाले, तो 200 ये 100 ये 50 ये 200 ये 50 ये कुल मिलाकर 250। यहाँ 1 घंटा 50 रुपए वाला, यहाँ ओवर टाइम नहीं है, ये आपकी ओवर टाइम वेजेस आ गई। ओवर टाइम वेजेस और नॉर्मल वेजेस दोनों को जोड़ दें, क्या नॉर्मल वेजेस और ओवर टाइम वेजेस दोनों को जोड़ दें तो टोटल वेजेस निकल जाएगा 400 प्लस 0 400, 400 प्लस 150 550, 400 प्लस 50 450, देन 650, देन 450, देन 300, टोटल 2800। ये हमने जो निकाला है डेली ऑप्शन पे निकाला है कि डेली ऑप्शन में आपकी वेजेस निकल रही है 2800। डेली वेजेस में आपकी वेजेस निकल रही है 2800। अब हम इसी चीज को वीकली सॉल्व करते हैं। वीकली सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल वेजेस अपनी होगी 48 आवर की, 48 आवर नॉर्मल होता है और 50 रुपए के हिसाब से, तो 48 इंटू 50 2400 तो नॉर्मल वेजेस ही हो गई। अब आपने टोटल कितने घंटे काम किए 53, ये आपका ओवर है। 53 में से 48 तो नॉर्मल है, तो ओवर टाइम कितने हुए 5, ऊपर के 5 ओवर टाइम हो गए। और इसमें सिंगल रेट का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं, ध्यान देना, वीकली में सिंगल रेट का ऑप्शन होता ही नहीं है, मतलब ओवर टाइम के अंदर वहां डबल रेट ही लगेगी। तो 5 घंटे डबल रेट के हिसाब से 5 इंटू 100 500 रुपए। तो इस तरीके से 2400 इसका 500 इसका, टोटल हो गया 2900। तो ध्यान देना 48 इंटू 50 किया तो नॉर्मल वेजेस निकल गई, और एक्स्ट्रा 5 आवर काम किया था उसके 100 डबल रेट के हिसाब से 500 हो गई, कुल मिलाकर 29 हो गई। अब आप देखेंगे कि डेली के ऑप्शन में वेजेस निकल रही है 2800, वीकली के ऑप्शन में निकल रही है 2900। आप लेंगे दोनों में से जो ज्यादा हो, सेकंड ऑल्टरनेटिव ज्यादा अच्छा है। वर्कर जो है 2900 की वेजेस जो है वो लेना पसंद करेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये टेबल बनती है। ये आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले आपको डेली पे सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको वीकली पे सॉल्व करना पड़ता है, फिर आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ता है, जो ज्यादा हो उसको आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। देखिए इसके लिए सिस्टम आप समझिए कि मान लो कोई वर्कर 7 घंटे काम कर रहा है, 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे 11 घंटे 12 घंटे, तो 8 घंटे तक तो नॉर्मल ही है, तो यहां तक तो लगेगी नॉर्मल, ये नॉर्मल कहलाएगा और यहाँ रेट हमेशा लगेगी 50। यहां से ओवर टाइम चालू हो गया, 9th आवर से ओवर टाइम चालू हो जाता है, लेकिन 9th आवर में भी जो पहला 9th आवर है ना, उस पर आपको सिंगल रेट ही अलाउड है 50 रुपये। हाँ, बाद के जो आवर आप काम करेंगे उसमें आपको डबल रेट है, वो कितनी है 100। तो 9th आवर है तो ओवर टाइम का है, तो वो ओवर टाइम का, बट उस पर रेट सिंगल ही लगेगी। और 10th आवर से जितने भी घंटे आप आगे ले जाएंगे उसमें आपकी रेट जो रहेगी वो डबल रहेगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं।